तो जहां अज्ञानता है वहां अंधकार है, वहां ठोकर है। आप एक चीज देखिए, अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसमें बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए और जगह जगह पर वहां पर पत्थर रख दिया जाए और आपको बोले कि आपको कमरे की एक साइड से दूसरे साइड जाना है और आपको नीचे दिखाई ना दे कि कितने पत्थर है, तो आप पत्थर में कितनी बार टकराएंगे, कितनी बार टकराएंगे, कितनी बार गिरेंगे? अगर आप उठ भी जाएंगे फिर आप टकराएंगे, फिर गिरेंगे। हालेलुया। तो जहां अज्ञानता है वहां ठोकर लगना लाजमी है, परंतु जहां ज्ञान है वहां पर प्रकाश रहता है। अगर उसी कमरे में अगर हम लाइट को जला दें तो आपको सब पत्थर दिखाई देंगे, कहां कहां पत्थर है, तो आप वहां से बचकर चल सकते हैं। हालेलुया। अज्ञानी व्यक्ति जो है वह अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, उसको ठोकर लगेगी, गिरेगा। परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, जिसके पास प्रकाश है, वह देख करके चलेगा और सही मार्ग पर चलेगा और एक किनारे से दूसरे पर पहुंच जाएगा। तो हमारे लिए ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है दिखावे की जिंदगी जीने लगते हैं अगर उनके पास ज्ञान ना हो। दिखावे की जिंदगी का मतलब है कोई व्यक्ति उपवास करेगा और वह उपवास के साथ साथ दिखावे का उपवास करेगा कि उसने उपवास रखा है। कोई व्यक्ति दान करेगा परंतु साथ साथ वह दिखावा भी करेगा कि उसने दान दिया है। प्रार्थना भी करेगा, आराधना भी करेगा, पूरे रीति रिवाज करेगा, परंपराओं को निभाएगा, चर्च भी जाएगा, पर हर चीज उसकी जो है वह दिखावे के लिए होगी। और जब हर चीज दिखावे के लिए होगी तो उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आए। हालेलुया। अगर हर चीज दिखावे में होगी तो एक व्यक्ति के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। वह परमेश्वर से नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। हालेलुया। तो दिखावटी जीवन जो है वह लोग जीना शुरू करते हैं धीरे धीरे, जब उनके पास ज्ञान नहीं होता, जब वे ज्ञान के लिए मेहनत नहीं करते हैं। अब अक्सर लोग ज्ञान को क्यों छोड़ देते हैं? जैसे कि मैंने पहले बोला कि लोग बोलते हैं मुझे सब कुछ पता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं या मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए लोग जो है ज्ञान को छोड़ देते हैं। घमंड के कारण, आलस के कारण और वचन की भूख की कमी के कारण जो है वह ज्ञान को छोड़ देते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा जो कोई भूखा है, प्यासा है, मेरे पास आए। अब उसने वायदा किया कि वह आपकी भूख और प्यास को मिटा डालेगा, पर बहुत से लोगों में इस भूख की कमी है। बहुत सारे चर्चों में लोग जाते हैं पर वचन से, आराधना से, प्रार्थना से किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। उनको लेना देना होता है वहां पर बनने वाले खाने से। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर भरपेट खाना मिलता है, वो भी फ्री में, और फिर वहां से खुद भी खाएंगे और अपने घर के लिए भी लेके आएंगे ताकि संडे के दिन घर पे काम ना करना पड़े, संडे के दिन रोटी ना बनाना पड़े, चर्च से सब कुछ मिल जाए। हालेलुया। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। बहुत सारे लोग जो थे यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे और बहुत बड़ी गिनती उनमें से उन लोगों की थी जो सिर्फ रोटी और मछली खाने के लिए आते थे। हालेलुया। सिर्फ रोटी और मछली खाने, उनको सिर्फ खाने का लालच था कि हाँ ये व्यक्ति थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ चमत्कार दिखाएगा, उसके बाद हमें रोटी और मछली देगा खाने के लिए। हालेलुया। तो घमंड और आलस के कारण लोग जो है ज्ञान को छोड़ देते हैं। वचन की भूख की कमी होती है, इसलिए वे ज्ञान के पीछे नहीं भागते हैं। सही। हालेलुया। पौलुस एक बात कहता है परमेश्वर के वचन की इस तरीके से आप लालसा करो जैसे कि एक छोटा बच्चा दूध के लिए लालसा करता है। अब ये पौलुस अपनी पत्रियों में इस बात को बताता है। तो ये सब बातें जो है वे एक व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है, ढकेल देती हैं, और धीरे धीरे वह व्यक्ति प्रकाश से रोशनी की तरफ चला जाता है, प्रकाश से अंधेरे की तरफ चला जाता है, और धीरे धीरे फिर उसको ठोकर लगना शुरू होती है। हालेलुया। फिर उन ठोकरों से उनको कुछ भी
उसको, उस व्यक्ति को कोई भी बचा नहीं सकता। अगर वह खुद अपने आप को अंधेरे में लेके जा रहा है तो उन ठोकरों से उसको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि वह खुद ही अपने आप को अंधेरे में लेकर के जा रहे। अगर हम अपने आप को देखें कि जब हम स्कूल जाते थे, या ऐसे एग्जाम्पल हम देखें जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर वह परीक्षा के लिए तैयारी ना करें, एग्जाम के लिए तैयारी ना करें, या ऐसा बोले कि हमें स्कूल जाने से क्या, हमें तो सीधा परीक्षा में बैठना है, एग्जाम में बैठना है, हम जानते हैं हम पास हो जाएंगे, तो क्या वे पास हो जाएंगे? हालेलुया। पास भी नहीं होंगे, और एक ही क्लास में अगर बार बार फेल होते रहे तो स्कूल वाले भी उसको निकाल देंगे। तो वचन या ज्ञान का होना बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी लाइफ में हर एक एग्जाम को पास करना है। हालेलुया। अगर आपको चाहिए कि आप नाश ना हो, आपके साथ वाले नाश ना हो, एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 2 अध्याय उसका 6 वचन। इसके बाद लास्ट वचन है और फिर हम समाप्ति की ओर चलेंगे। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हालेलुया। बुद्धि कौन देता है जी? यहोवा परमेश्वर बुद्धि देता। अगर आपके पास बुद्धि की घटी है तो वचन कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। सुलेमान ने बुद्धि मांगी, उसको बुद्धि भी दिया और साथ साथ वे सब चीजें दिया जो उसने कभी मांगी नहीं थी। हालेलुया। हम सब कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, सिवाय बुद्धि के, सिवाय उसके ज्ञान के, सिवाय ये कि परमेश्वर मैं तेरे को जान सकूं, मैं तुझे जानना चाहता हूं, मुझे ऐसा ज्ञान दे। हम ये चीजें नहीं मांगते, पर हम दुनिया की सब चीजें मांग लेते हैं। दोबारा पढ़ेंगे इसी वचन। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम कभी भी अज्ञानी ना रहें। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सीखने में लगे रहें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वचन को समझने की हमें बुद्धि, समझ, क्षमता देता है। हालेलुया। बाइबल को हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। अगर आप सच में अपने आप को देखते हैं कि आपका मन जो है वह जीवन का स्रोत हो आपके लिए और दूसरों के लिए, तो बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। अगर आप नाश होने से बचना चाहते हैं, आत्मिक अगुओं से सीखो, प्रार्थना करो। हालेलुया। पहली चीज क्या है, आप मेरे पीछे बोलेंगे, बोलिए बाइबल को पढ़ना है। बाइबल को पढ़ना है, आत्मिक अगुओं से सीखना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया। आइए एक वचन निकालिए, पहला तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय और 13 वचन हम पढ़ेंगे। मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। हाँ, अविश्वास की दशा में मैंने ये काम किए। यहाँ पर हमें पौलुस बता रहा है। हालेलुया। देखिए पौलुस के जीवन को जब हम देखते हैं, पौलुस जिसका पहले नाम शाऊल था, शाऊल पहले बाइबल को जानता था। बाइबल की जो पहली 5 किताबें हैं, विधि है, नियम है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उन सब चीजों को पौलुस फॉलो करता था। और पौलुस के पास बहुत ज्ञान था, पर फिर भी पौलुस यहाँ पर अपने आप को अज्ञानी दिखाता है। हालेलुया। वह अज्ञानता में था जब वह यीशु मसीह को नहीं जानता था, अंधेरे में था। हालेलुया। वह खुद अंधेरे में था और दूसरों पर अंधेर करने वाला था, दूसरों को सताने वाला था। हालेलुया। और जो कोई भी व्यक्ति पहले खुद अंधेरे में होगा, वह दूसरों के जीवन में अंधेरा जरूर करेगा। जो कोई भी व्यक्ति अंधेरे में होगा, वह दूसरों को जरूर सताएगा, दूसरों को दुख जरूर देगा। हालेलुया।
तो पौलुस जो है पहले अज्ञानता में हो करके अंधेरे में चलता था, अंधकार में चलता था, जब तक उसने यीशु को नहीं जाना। और जैसे ही उसने यीशु मसीह को जान लिया, उसके जीवन में एक प्रकाश आया जिसका नाम यीशु मसीह था। और जैसे ही उसकी लाइफ में रोशनी हुई, उसने सब कुछ देखना शुरू किया कि वह कितना अज्ञानी था। उसके पास समझ नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, पर परमेश्वर में आने के बाद, यीशु को जान लेने के बाद उसके अंदर ज्ञान पैदा हुआ। हालेलुया। और जैसे ही उसके अंदर ज्ञान पैदा हुआ, उसने परमेश्वर की कलीसियाओं को बनाना शुरू किया, जो पहले लोगों को सताने वाला था, मरवाने वाला था। हालेलुया। हम भी पहले इसी तरीके से थे, जैसे कि हम अंधेर करने वाले थे, लोगों को दुख देने वाले, सताने वाले। और आज भी हो सकता है हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं। हालेलुया। अंधेर करने वाले, दुख देने वाले, सताने वाले, खुद अंधेरे में है और दूसरों के जीवन में भी आप अंधेर करते हैं। तो मेरा इस वचन को आप तक पहुंचाने के बाद यह सवाल है, क्या हम प्रभु के वचन को जानते हैं या सिर्फ धार्मिकता निभा रहे हैं? पहला सवाल। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी धार्मिकता सदूकियों और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बाहरी रूप से सब कुछ पूरा करते थे। सदूकी फरीसी लोग क्या करते थे? बाहरी रूप से सब कुछ करते थे, पर अंदर से उनका जो रिश्ता था वह परमेश्वर के साथ नहीं था। हालेलुया। अंदर से परमेश्वर के वचन से उनका कोई भी लेन देन नहीं था, ज्ञान की बातों से उनका कुछ भी लेन देन नहीं था। वे वचन का इस्तेमाल करते थे दूसरों पर दोष लगाने के लिए, और कई बार यीशु मसीह के साथ भी उन्होंने ऐसा ही करना चाहा। तो हमारा जीवन कैसा है? क्या हम प्रभु के वचन को जानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, या सिर्फ धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं, सिर्फ रीति रिवाजों में चल रहे हैं, सिर्फ परंपराओं को पूरा कर रहे हैं? हालेलुया। उसका वचन कहता है, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने से नाश हो गई, क्योंकि उन्होंने सीखने से मना कर दिया। दूसरा सवाल है, क्या हम पवित्र आत्मा से सीखे हुए हैं या सीखते हैं? हालेलुया। क्या हम पवित्र आत्मा के द्वारा सीख रहे हैं या नहीं? क्या हम वचन पढ़ते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं? ये आपका तीसरा सवाल। क्या हम वचन को पढ़ते हैं? और अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो क्या आप उसे समझने की कोशिश करते हैं? हालेलुया। ये 3 सवाल आपके पास हैं। इन 3 सवाल पर आपको गौर करना है। और अगर आपको सच में लगता है कि आप धार्मिकता पूरी कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा अभी सीख नहीं रहे हैं, आपको वचन समझ में नहीं आता या आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, तो प्रभु आपको कहता है कि मेरे पास आओ और मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। क्योंकि यिर्मयाह 33 उसके 3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना करो और मैं उसे पूरा करूंगा, मैं तुम्हें महत्वपूर्ण जरूरी रहस्य बताऊंगा, तुमने उन्हें कभी पहले नहीं सुना है। हालेलुया। और जैसा कि हमने अलग ट्रांसलेशन में इसको जाना है, पढ़ा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, समझाऊंगा, जिन्हें तू नहीं समझता है, जिन्हें तू नहीं जानता है। हालेलुया। तो हमें यही बातें समझनी है जिसके विषय में परमेश्वर हमें बोल रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बताऊंगा। तो हमारा प्रार्थना जीवन वैसा होना चाहिए, हमारा परमेश्वर के साथ वैसा समय बिताना होना चाहिए कि हम परमेश्वर की बातें सुन सके कि वह हमें क्या समझाता है, क्या ज्ञान की बातें देता है। क्योंकि ज्ञान की बातें उसी के मुख से निकलती हैं, बुद्धि की बातें परमेश्वर की ओर से आती। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वचन से कुछ ना कुछ जरूर सीखा है, परमेश्वर ने आपसे जरूर बात किया है, और आप अपने आप को जरूर समर्पण में लाएंगे और परमेश्वर से सीखने की कोशिश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।